हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन लर्नर पर। तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो एमएस वर्ड में पार्ट 4 की क्लास रहने वाली है, जिसमें हम इंसर्ट टैब के बारे में कंप्लीट जानकारी है जो वो प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने एमएस वर्ड के 3 पार्ट हैं जो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने होम टैब तक जानकारी है जो वो प्राप्त कर लिया, और इंसर्ट टैब में भी हमारे 2 ऑप्शन थे जो पेज और टेबल, ये भी क्लियर हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम इंसर्ट टैब के बाकी जो ऑप्शंस रहते हैं उनके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए, और जो भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं नए स्टूडेंट्स हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज की हमारी क्लास की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में हमारे जो बाकी के ऑप्शंस थे, पेज और टेबल, हमने हमारे पार्ट 3 में क्लियर जो कर लिया था। आगे ऑप्शन आता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में देखो आपको काफ़ी सारे पार्ट मिलेंगे, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। तो इन सभी का हम 1 बाय 1 प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। तो पिक्चर में जाके आप देखोगे कि आपके कंप्यूटर में आपके पास जो भी पिक्चर्स हैं वो आप अपने पेज पर इंसर्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर पर जैसे क्लिक किया तो आपके पास कंप्यूटर में जो भी पिक्चर सेव होएगी, देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्चर सेव हैं, यहाँ से हमने वो पिक्चर को इंसर्ट कर लिया। तो जैसे ही आप पिक्चर को क्लिक करते हो पिक्चर पे, तो आप देखोगे वो पिक्चर आपके पेज पे इंसर्ट हो जाएगी। और जैसे ही आपके पास पिक्चर आई है, आप देखोगे कि एक अलग से फॉर्मेट है जो ऑप्शन वो ओपन हो गया है। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, इनके बारे में भी हम 1 बाय 1 जानेंगे। तो यहाँ से देखो आपके पास जो पिक्चर आई है, आप इस तरीके से कॉर्नर पर जब क्लिक करते हो तो एरो का निशान आ जाता है। इस तरीके से आप पिक्चर को क्या है, बड़ा और छोटा भी कर सकते हो। पर देखो, अब जब पिक्चर को यहाँ से वहाँ उठा के नहीं ले जा सकते। अभी क्या, हम इसका साइज तो चेंज कर सकते हैं, इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, पर इसको हमने इस पिक्चर को यहाँ से उठा के अगर अपने को यहाँ पे लगाना हो तब कैसे करेंगे? आपको फॉर्मेट ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट रैपिंग का। जब आप इस पे क्लिक करके कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे, जैसे हमने किया, तो अब आप देखोगे कि इस पिक्चर को हम इधर से उधर भी ले जा सकते हैं। तो इन सभी फॉर्मेट टैब में जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं सभी हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो फॉर्मेट टैब के ऑप्शन से क्या है, हम अपने पिक्चर पर कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम वो सब एडिटिंग अपने पिक्चर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखोगे आप कि फॉर्मेट में ऑप्शन आता है एडजस्ट। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, रिकलर। तो इसमें आप देखोगे ब्राइटनेस से आप क्या है कि अपने जो पिक्चर है उसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी क्या, जैसे नॉर्मल है, तो आप जैसे आप कम पे करोगे, माइनस में करोगे, तो आपकी जो पिक्चर की ब्राइटनेस है वो कम हो रही है। उसी तरीके से अगर आप उसको प्लस में कर रहे हो तो आप देखोगे कि पिक्चर की ब्राइटनेस है वो ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ से हम क्या है, पिक्चर की ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आता है कंट्रास्ट, तो वो भी ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग ही हमारा जो पिक्चर का कंट्रास्ट है वो भी बढ़ता या कम होता जाएगा। उसके बाद में आता है रिकलर। तो आप अपनी पिक्चर को कलर भी दे सकते हो, यानी कि आपके पास एक ही पिक्चर है, आप उसको 2-3 कलर्स में प्रेजेंट करना चाहते हो, तो यहाँ से आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप उस तरीके से अपनी पिक्चर को कलर भी दे सकते हो, रिकलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से कंप्लेक्स पिक्चर, हम इसके मतलब कंप्रेशन है वो चेंज कर सकते हैं। फिर चेंज पिक्चर, अगर आपको ये पिक्चर पसंद नहीं है, आप इसकी जगह दूसरी पिक्चर लगाना चाहते हो, तो आप पिक्चर को भी चेंज कर सकते हो। फिर लास्ट ऑप्शन आता है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर में क्या होगा कि हमने जैसे हमारी पिक्चर पे कोई एडिटिंग कर दी है, यानी उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर दी है, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा या ज़्यादा कर दिया है या कम कर दिया है, या कलर चेंज कर दिया है, तो रीसेट करने से हमने जैसे पिक्चर को लिया था अपने, वैसे ही पिक्चर हमारे पास वापस से आ जाएगी। जैसे हमने रीसेट पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि पिक्चर पहले वाली पोजीशन से ही आ गई है, कि कितना बड़ा उसका साइज़ था, किस कलर में थी, ब्राइटनेस कम थी, ज़्यादा थी, वो सब पहले वाली पिक्चर में ही इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ से हम ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, रिकलर, इन सभी के बारे में आपको पता चले गया होगा। उसके बाद में आता है पिक्चर स्टाइल। तो यहाँ से हम पिक्चर का क्या स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे स्टाइल देखने को मिल रहे हैं। तो आप जैसे देखो
ओके, यहाँ पे आपने आपने कुछ नहीं करना है। अगर आपको जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसी पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपने मतलब चेक करना चाहते हो तो आप जैसे ही अपने माउस से कर्सर को उस पर लेके जाओगे तो आपकी जो पिक्चर की जो स्टाइल है, पिक्चर का जो शेप है वो आपको नज़र आएगा। तो देखिए जैसे हमने इस पे किया तो आपको पिक्चर इसी शेप में नज़र आ रही है, इसी स्टाइल में नज़र आ रही है। पर अगर जैसे ही हमने सेकंड पे किया तो उसी शेप में, यानी अभी हमने इस पे क्लिक नहीं किया है। जो स्टाइल आपको पसंद आता है फिर आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ से क्या है कि जो भी स्टाइल हमें पसंद आता है हम अपनी पिक्चर का वो स्टाइल है चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ से ये वाला स्टाइल किया, इस पे जैसे हमने क्लिक किया तो अभी देखोगे आप हमारी जो पिक्चर है वो इसी स्टाइल में चेंज हो चुकी है। उसके बाद में आता है पिक्चर शेप। अगर आपको ये स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है, अगर आप पिक्चर को शेप में देना चाहते हो तो यहाँ से आपको जो शेप पसंद आ रही है आप उसी शेप में क्या है पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हम क्या है शेप में भी पिक्चर को दे सकते हैं। जैसे हमने इस शेप को लिया और अभी आप देखोगे कि हमारी जो पिक्चर थी वो इसी शेप के अंदर चेंज हो चुकी है। फिर आता है पिक्चर बॉर्डर। तो अगर आपको बॉर्डर का ये जो कलर है पसंद नहीं आ रहा है, उसमें आप अगर कलर वगैरह लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप क्या है बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो अभी आप देखोगे जैसे इसी कलर में है, अगर ये वाला कलर पसंद आता है तो आप इस कलर में कर दोगे। यानी यहाँ से आप पिक्चर का जो भी कलर लोगे, बॉर्डर का जो भी कलर लोगे, पिक्चर की जो बॉर्डर है वो इसी कलर में चेंज हो जाएगी। फिर नीचे देखोगे आपके पास नो आउटलाइन, यानी अगर आपको आउटलाइन नहीं लगानी है, यानी बॉर्डर नहीं लगाना है, उस पर कोई कलर नहीं लगाना है, तो आप यहाँ से नो आउटलाइन भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है मोर आउटलाइन कलर, यानी आपके पास जो ये थीम कलर्स थे आपको इसमें से पसंद नहीं आए हैं, आपको और कलर भी चाहिए, तो आप मोर आउटलाइन कलर पर क्लिक करके आपके पास और भी ज़्यादा कलर आ सकते हैं, आप यहाँ से वो भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आता है वृत्त। तो आपके जो बॉर्डर है उसके आप अगर वृत्त भी कम ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसकी वृत्त भी कम ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि जो बॉर्डर है उसकी मोटाई कम ज़्यादा करना चाहते हो, यानी आपको इतना मोटा बॉर्डर चाहिए तो आप इसी पे क्लिक कर दोगे। अगर आपको थोड़ा पतला चाहिए, थोड़ा कम में वृत्त में चाहिए, तो आप उसी तरीके से उसी कलर का बॉर्डर को चूज़ कर लोगे। जैसे हमने अभी इतना बॉर्डर किया और उसका आप कलर लगाना चाहते हो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। अब आप देखोगे कि आपका जो बॉर्डर है वो थोड़ा पतला नजर आ रहा है, आपको उसकी वृत्त थोड़ी कम नजर आ रही है। उसी तरीके से अगर हमने इतना बॉर्डर चूज किया और अब इसको हम कलरिंग देंगे तो आप देखोगे कि आपको जो बॉर्डर है वो थोड़ा डार्क नजर आ रहा है। तो वही चीज़ है कि यहाँ से हम अपने बॉर्डर की जो वृत्त है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आता है डैशेस। तो डैशेस में क्या होगा कि आपको जो बॉर्डर है वो आपको जो उसका स्टाइल है बॉर्डर का, आपको मतलब सिंगल लाइन में चाहिए या आपको डैशेस में चाहिए, वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे अभी इस पिक्चर पे हमें नजर नहीं आ रहा तो हम कोई दूसरी पिक्चर लेते हैं। तो इस पिक्चर पे हम वो डैशेस वाला बॉर्डर है वो अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे हमें हमारी ये पिक्चर है, इस पे हमने बॉर्डर लगाना है। तो ये जो आपका डैशेस वाला बॉर्डर है वो कब यूज़ होगा, जब आपने पिक्चर का स्टाइल चेंज नहीं किया होगा। अगर आपने पिक्चर का स्टाइल चेंज कर दिया यानी उसका फ्रेम चेंज कर दिया तो उस पर क्या है डैशेस वो नहीं लगेंगे। तो यहाँ से हमने क्या ये पिक्चर को सिलेक्ट किया और इस पर आपने जो बॉर्डर लगाना है वो यहाँ से आप कलर भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने आउटलाइन नहीं लगानी है तो आप उस पर भी नो आउटलाइन कर सकते हो। उसके भी बॉर्डर की अगर आपने वृत्त कम ज़्यादा करनी है तो वही चीज़ यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड आता है, लास्ट आता है डैशेस वाला। डैशेस में क्या होगा कि आपका जो बॉर्डर है वो आपको इसी तरीके से देखो डैशेस में आपको शो करेगा। तो अभी आप देख सकते हो आपको यहाँ से शो कर रहा है। जैसे हमने यहाँ से इस पर कलर ले लिया कि हमने जो बॉर्डर है वो जिस कलर में लगाना है कलर चूज कर लो, उसकी वृत्त आपने जितनी करनी है उतना कर लिया। जैसे हमने अपना बॉर्डर वो सिलेक्ट कर लिया इस कलर में और उसकी वृत्त भी हमने ज़्यादा कर दी। अब हमने इसको डैशेस में अप्लाई करना है तो अब देखोगे कि इस तरीके से उतनी ही वृत्त के साथ आपको ये आपका जो बॉर्डर है वो डैशेस में आपको शो कर रहा है। तो वही चीज़ है कि यहाँ से हम अपने जो पिक्चर का जो बॉर्डर है उसके जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं। फिर आता है पिक्चर इफेक्ट। तो आप अपने पिक्चर पे कुछ इफेक्ट्स हैं वो भी लगा सकते हो, यानी कि आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहते हो, शेडो डालना चाहते हो। तो कुछ प्रेजेंट वाला ऑप्शन है, आपको दिखाएगा कि आप अपनी पिक्चर को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन है, हमने अपने पिक्चर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है।
फिर आता है शेडो का, तो आप अपनी पिक्चर पर शेडो भी लगा सकते हो, आउटर में जाएगा, इनर में जाएगा, और पर्सपेक्टिव में देखोगे आपको थोड़ा इस तरीके से शेडो आपको नज़र भी आ रहा है। तो वही चीज़ है कि यहाँ से हम शेडो लगा सकते हैं पिक्चर में। फिर आता है रिफ्लेक्शन, तो आप पिक्चर पे की जो रिफ्लेक्शन है वो भी लगा सकते हो। तो अब यहाँ से नज़र आ रहा होगा आपको पिक्चर का जो रिफ्लेक्शन है वो भी हमें यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। फिर आता है ग्लो, आप अपनी पिक्चर को ग्लो भी कर सकते हो। जो कलर आप चूज़ करोगे आपकी पिक्चर है जो उसी कलर में आपको ग्लो होती नज़र आएगी। फिर आता है सॉफ्ट एज। सॉफ्ट एज में क्या, सॉफ्ट एज में होगा कि आपकी जो पिक्चर है आप उसको थोड़ा सॉफ्ट एज भी कर सकते हो, यानी आप देखोगे कि जितना आप दूर लेके जाओगे आपको थोड़ा उतना ही धुंधला दिखता जाएगा। बेविल वही चीज़ है, आप अपनी पिक्चर पर 3D इफेक्ट्स प्रेजेंट कर सकते हो। 3D रिफ्लेक्शन, इसमें भी वही है कि आप अपनी पिक्चर को किस शेप में किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ से हमने सीख ली है, पिक्चर के स्टाइल्स, शेप, बॉर्डर, इफेक्ट्स। फिर आता है पोजीशन। पोजीशन से क्या होगा, हम अपनी पिक्चर की जो पोजीशन है वो सेट कर सकते हैं कि हमने अपनी पिक्चर को लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है, जो भी। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा पेज को छोटा कर लेते हैं, आपको सही से समझ में आएगा। अब देखो पोजीशन से अभी आपकी जो पिक्चर है वो देखो कि यहाँ है, फिर सेंटर में हो गई है, फिर राइट में। इस तरीके से आप अपनी पिक्चर को जहाँ पे भी करोगे, बॉटम में या फिर बॉटम सेंटर या बॉटम लेफ्ट, मिडल में, तो आपकी जो पिक्चर है वो उसी पोजीशन पर सेट हो जाएगी। अब आपने देखा होगा कि आपकी जो पेज पे 2 पिक्चर इंसर्ट है, तो अभी ये पिक्चर की पोजीशन क्यों इधर से उधर हो रही है, इसकी क्यों नहीं, क्योंकि हमने क्या है, हमारी इसी पिक्चर को सिलेक्ट कर रखा है, यानी इस पे जो भी जिस पिक्चर को हमने सेलेक्ट कर रखा होगा उसी पे ही एडिटिंग होएगी, उसी पिक्चर का स्टाइल चेंज होगा, उसी पिक्चर की पोजीशन सेट होएगी। तो जो पिक्चर आप सिलेक्ट करोगे वो सब उसी पे ही होगा। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि पिक्चर की हम यहाँ से पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। फिर आता है ब्रिंग टू फ्रंट एंड टू बैक। इसमें क्या होगा कि हम हमारी जो पिक्चर्स हैं, अगर हमारे पास 2-3 पिक्चर्स हैं, उसको हम किसी पिक्चर को बैक में रखना चाहते हैं, यानी उसकी दूसरी पिक्चर के नीचे रखना चाहते हैं या ऊपर रखना चाहते हैं, वो यहाँ से हम चेंज है वो कर सकते हैं। अभी आप तो जिस पिक्चर को आपने बैक करना है, जैसे अभी हमारी फ्रंट में ये वाली पिक्चर है, इसको हमने बैक करना है, तो इस पर क्लिक किया और सेंड टू बैक जैसे आप करोगे देखोगे कि दूसरी पिक्चर के नीचे हो चुकी है। वही चीज़ अभी ये वाली पिक्चर ऊपर है और ये वाली पिक्चर नीचे है, इसको अगर हमने ऊपर करना है तो ब्रिंग टू फ्रंट। तो इस तरीके से हम क्या किसी भी पिक्चर को किसी दूसरी पिक्चर के नीचे कर सकते हैं, बैक में कर सकते हैं, फ्रंट में कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ऑप्शन आता है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड में क्या होता है कि जैसे हमारे पास 3-4 पिक्चर्स हैं, तो यहाँ पे जैसे अभी 2 पिक्चर है, अगर आपके पास 3-4 पिक्चर है और आपकी जो ये वाली पिक्चर है ये फर्स्ट नंबर पे है, तो अगर आप इसको थर्ड नंबर पे लाना चाहते हो तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड करते जाओगे, आपकी पिक्चर है वो एक एक करके एक एक स्टेप बैक होती जाए, ऊपर आती जाएगी। ठीक है, और उसी तरीके से सेंड टू बैक में क्या करोगे कि आपकी जो पिक्चर होएगी वो एक एक स्टेप करके नीचे जाती जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ से आप क्या है कि आपके पास 5-6 जितने भी पिक्चर्स हैं, अगर आप किसी पिक्चर की पोजीशन सेट करना चाहते हो कि वो 4 नंबर पर पिक्चर रहे, तो इस तरीके से आप सेंड टू फ्रंट या फिर ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग बैक में करके आप उसको कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखोगे कि एक थर्ड ऑप्शन और आता है ब्रिंग इन फॉरवर्ड ऑफ टेक्स्ट। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको मैं अभी दूसरे तरीके से समझाती हूँ। जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिया, अब इस टेक्स्ट के बाद में हमने यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट कर ली है, अब जैसे हमने ये वाली पिक्चर को इंसर्ट कर लिया है, अब ये क्या है हमारे टेक्स्ट के ऊपर है। तो वही चीज़ है, अगर आपने इसको टेक्स्ट के नीचे लाना है तो आप क्या करोगे, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। तो आपकी जो ये पिक्चर है वो टेक्स्ट के बिहाइंड यानी टेक्स्ट के नीचे हो जाएगी। अब आप देखोगे कि जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ गया और पिक्चर जो है हमारे टेक्स्ट के नीचे हो चुकी है। अगर वही चीज़ अगर आप इसको ब्रिंग टू फ्रंट टेक्स्ट करते हो तो आपकी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी, फ्रंट में आ जाएगी। अब आप देखोगे कि आपकी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के ऊपर है।
तो यहाँ से हम वही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है टेक्स्ट वैपिंग में। तो टेक्स्ट वैपिंग से हम अपने जो पिक्चर इंसर्ट किया है इन लाइन विद टेक्स्ट में करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट लाइन है जो उसके साथ ही एडजस्ट हो जाएगी, वहीं से ही आपकी जो पिक्चर है शुरू होगी। स्क्वायर में करोगे तो आपको पिक्चर कुछ इस तरीके से स्क्वायर में नज़र आएगी, आप यहाँ से उसको इधर से उधर भी अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है टाइट। तो आप देखोगे कि आपकी पिक्चर है वो आप उसको थोड़ा टाइट कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन को भी सेट है वो यहाँ से कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन हमारे काम आने वाले हैं। बिहाइंड टेक्स्ट जो हमने पीछे किया था, टेक्स्ट के बिहाइंड में हो जाएगी, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर में आ जाएगा। टॉप एंड बॉटम, यानी कि आपके जो पिक्चर है उसके टॉप में और बॉटम में आपका जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ रहेगा। तो इसी तरीके से हम क्या है कि जो भी हमें अप्लाई करना है यहाँ से हम अपने उसकी पोजीशन है पिक्चर की वो सेट यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर आता है अलाइंस। तो अलाइंस में होगा कि आपने अपनी पिक्चर को लेफ्ट में रखना है या सेंटर में। जैसे अगर इस पिक्चर को भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब यहाँ से हम इस पिक्चर की पोजीशन है वो सेट करते हैं। अलाइन लेफ्ट, सेंटर में आप देखोगे सेंटर में हो जाएगा, राइट में करोगे तो आप देखोगे राइट में हो जाएगा। तो अभी जो आप ये देख रहे हो आप लेफ्ट राइट सेंटर आप जैसे कर रहे हो, तो अभी क्या है कि ये हमारे रूलर के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब आप देखोगे कि हमने इसको राइट में कर रखा है तो राइट रूलर के अकॉर्डिंग ही उतना एडजस्ट हुआ है। अभी यहाँ पे जितना मार्जिन है पिक्चर पूरी वहाँ पे नहीं जा रही है, तो ये हमारे रूलर के अकॉर्डिंग ही सेट रहेगा। आपने लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है, या अलाइन टू टॉप। अलाइन टू टॉप करोगे तो भी देखो ये हमारे रूलर के अकॉर्डिंग ही रहेगा, बिल्कुल टॉप में नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ से अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हो, मिडल में कर सकते हो, बॉटम में कर सकते हो। फिर नीचे आप देखोगे कि एक दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। अभी क्या है, अलाइन टू मार्जिन। अभी जो आपका अलाइंस हो रहा है, अलाइनमेंट हो रहे हैं, वो आपके मार्जिन के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, आपके रूलर के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। अगर आप अपने जो पिक्चर है उसको लेफ्ट राइट सेंटर जैसे भी आप करना चाहते हो, अगर आप उसको पेज के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो अब आपका जो अलाइनमेंट आप डालोगे उस पर लेफ्ट पे या टॉप में या सेंटर में, तो आपके पेज के अकॉर्डिंग रहेगा। तो अभी जैसे हमने यहाँ से इसको अलाइनमेंट लेफ्ट किया तो आप देखोगे कि पूरा ही हमारा जो पिक्चर है वो अलाइनमेंट हो गया है, पेज के अकॉर्डिंग हो गया है। अब आप यहाँ पे देखोगे रूलर के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपका पेज के अकॉर्डिंग है कि जितना आपका पेज था आपके पिक्चर उसी के पेज के अकॉर्डिंग ही पूरी की पूरी लेफ्ट हो चुकी है। अलाइनमेंट वाले ऑप्शन के बाद में ऑप्शन आता है ग्रुप। तो यहाँ से आप देखोगे कि ग्रुप का जो ऑप्शन है थोड़ा हाइड है। ये हम जब इंसर्ट में जब शेप वाला काम करेंगे, शेप में काम करेंगे तब आपको वो अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। तो अभी हम ग्रुप वाला जो ऑप्शन है उसको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद में आता है रोटेट। तो आप अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हो। जैसे हमने कोई पिक्चर इंसर्ट कर ली है और जब तक आप उसको टेक्स्ट वैपिंग नहीं करोगे आपकी पिक्चर है जो वो इधर से उधर कहीं भी आप उसको पोजीशन उसकी सेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट वैपिंग इसका करना होगा। तो अभी तभी आप अपनी पिक्चर को थोड़ा सा इधर से उधर आप ले जा सकते हो। तो टेक्स्ट रैपिंग करने के बाद में रोटेट वाले में आप देखोगे कि आप इसको किस तरीके से रोटेट कर सकते हो। तो आप अपनी पिक्चर को यहाँ से वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री या रोटेट राइट 90 डिग्री, किसी भी तरीके से आप इसको रोटेट है वो जो कर सकते हो। उसके अलावा आपको जरूरत नहीं है कि आप यहीं से रोटेट करो। आप देखोगे कि इस पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे आप इस पर लेके जाओगे आपकी जो कर्सर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इस तरीके से आप इसको घुमा सकते हो। अब आप देखोगे कि आपकी पिक्चर इसी के अकॉर्डिंग रोटेट हो चुकी है। उसके बाद में आता है क्रॉप। तो आप अपनी पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हो। जैसे अपने क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अब देखोगे कि आपका जो बॉर्डर है कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। जितना अपनी पिक्चर को क्रॉप करना है आप उतना ही इसको कर दोगे और साइड पे क्लिक करोगे या फिर क्रॉप वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपकी पिक्चर है जो वो क्रॉप हो चुकी है। तो यहाँ से हमने क्रॉप तक जाना। उसके बाद में आता है विड्थ और हाइट। तो जिस तरीके से अपने पिक्चर की विड्थ है वो कम ज़्यादा करते हैं तो एरो वाले बटन से आप इसकी विड्थ को, हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो, या फिर यहाँ से सीधा ही आप इसकी विड्थ या हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने पिक्चर की जो इंसर्ट की थी उसके जो पूरे फॉर्मेट का जो ऑप्शन था उसके बारे में कंप्लीट जानकारी जो हमने प्राप्त कर लिया है। उसके बाद में आता है क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट में क्या होगा
कि आपके पास जो क्लिप आर्ट रहते हैं, कोई भी आपने क्लिप आर्ट लेना है तो यहाँ से आप क्लिप आर्ट ले सकते हो। पिक्चर में क्या होगा कि आपके पास कंप्यूटर में जो पिक्चर रहेगी आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। क्लिप आर्ट अपने एमएस वर्ड में सुविधा रहती है कि अपने कोई क्लिप आर्ट भी ले सकते हैं। जैसे आपने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास क्लिप आर्ट ऑप्शन ओपन हो गया है। अब आपको जिस भी पिक्चर आपको चाहिए, जैसे कंप्यूटर की चाहिए या फ्लावर की चाहिए, जैसे भी आपको पिक्चर चाहिए वो आपने यहाँ पे टाइप किया। जैसे भी हमें कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर टाइप किया और जैसे हमने गो पे क्लिक किया तो आपके पास जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्लिप आर्ट होंगे वो आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। उसके बाद में जो भी पिक्चर को आपने सिलेक्ट करना है उस पर आपने क्लिक किया तो आप देखोगे कि आपकी वही पिक्चर क्या है, आपके पेज पे इंसर्ट हो चुकी है। और जैसे ही हमारे पास पिक्चर इंसर्ट हुई तो आप देखोगे कि फॉर्मेट टैब का जो ऑप्शन है वो एक ओपन हो गया और जो ये फॉर्मेट था, फॉर्मेट वाला ऑप्शन था जो हमने हमारे पिक्चर में पूरे अच्छे तरीके से समझ ही लिया था, वही सारे ऑप्शन है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। ब्राइटनेस वाला, रिकलर वगैरह ये आपको मैंने बता दिए थे। पिक्चर के स्टाइल है वो भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ये भी हमने जान लिया था। फिर आता है पिक्चर शेप, बॉर्डर इफेक्ट्स, अरेंज कैसे करना है, उसका साइज़ कम ज़्यादा क्रॉप कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें हमने हमारे जब हमने पिक्चर इंसर्ट की थी तब हमने ये जान लिया था। तो इसी तरीके से पिक्चर की तरह हम क्लिप आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अलग ऑप्शन भी चाहिए तो आपने क्या करना है, क्लिप आर्ट क्लिप्स पे जाओगे तो आपके पास मोर ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जैसे ही आपने ऑर्गेनाइज क्लिप पे किया, अब यहाँ से आपने क्या करना है, ऑफिस कलेक्शन, इस पे आपने जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास क्लिप आर्ट में जितने भी कलेक्शंस होंगे वो सारे आपके पास में ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखोगे हमने जैसे ऑफिस कलेक्शन पे किया तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। अब इनमें से आपने जैसे भी क्लिप आर्ट चाहिए, जैसे आपको एग्रीकल्चर में चाहिए, एकेडमिक चाहिए, जैसे हमें एकेडमिक क्लिप आर्ट चाहिए तो हमने इस पर क्लिक किया तो एकेडमिक से रिलेटेड जितने भी क्लिप आर्ट थे वो हमारे पास ओपन हो चुके हैं। अगर आपसे को आर्ट से रिलेटेड चाहिए तो आर्ट से रिलेटेड आ जाएंगे, बिजनेस से रिलेटेड चाहिए तो बिजनेस से रिलेटेड, यानी जिस तरीके के क्लिप आर्ट आपको चाहिए वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या है, क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है शेप। तो यहाँ से हम क्या अपने पिक्चर की कोई शेप चेंज कर सकते हैं, कोई पिक्चर का शेप ले सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ से पिक्चर की जो शेप है वो सिलेक्ट कर लिया, हमने ये पिक्चर की शेप को लिया। अब आपने ले लिया है पिक्चर को, अब आप देखोगे कि आपका जो माउस है वो इस तरीके से प्लस के निशान में आ गया। तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके उसको माउस को थोड़ा ड्रैग करना है और जितने आपको पिक्चर की ब्रेथ वगैरह चाहिए, हाइट चाहिए, उतना ही आपने इसको करना है। तो आप देखोगे कि जैसे आपने पिक्चर को इंसर्ट किया तो एक फॉर्मेट का ऑप्शन वापस से ओपन हो गया। पर आपने देखा होगा कि ये फॉर्मेट का जो ऑप्शन है ये कुछ अलग है। जब हमने पिक्चर या क्लिप आर्ट इंसर्ट किए थे तो फॉर्मेट आ रहा था वो थोड़ा अलग था, इसमें कुछ ऑप्शंस क्या है, अलग है। बाकी कुछ ऑप्शन सेम भी हैं, जैसे अरेंज वाले ऑप्शन है, साइज़ का है, तो ये ऑप्शन क्या है हमारे कुछ सेम भी हैं। और कुछ जो नए ऑप्शन हैं उनके बारे में यहाँ से हम जानेंगे। तो इस तरीके से हमने एक पिक्चर को इंसर्ट कर लिया। अगर आपको दूसरी पिक्चर कोई शेप चाहिए तो आप दूसरा भी कोई शेप ले सकते हो। जैसे अभी हमने यहाँ से इस शेप को लिया, उसी तरीके से अगर आपको एक और शेप चाहिए तो दूसरी शेप भी ले लेते हैं हम। तो इस तरीके से हम क्या शेप ले सकते हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा कि जैसे हम बार क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट का ऑप्शन वापस से हाइड हो जाता है, और जैसे हम शेप पे क्लिक करते हैं तब फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। तो अब चलते हैं यहाँ पे हम फॉर्मेट के ऑप्शन के बारे में। तो इंसर्ट शेप में देखोगे कि आप क्या है, बारी बार से जरूरी नहीं है कि आपने इंसर्ट टैब वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से ही कोई पिक्चर का जो कोई शेप है यहाँ से ही आप उसको क्या है इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद में आता है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट में क्या होगा कि अब आप देखोगे कि आपने अगर इसमें कुछ टेक्स्ट लिखना है तो भी नहीं लिखा जाएगा। जैसे ही आप इसमें ऐड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे अब आपको कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है और आप अपना टेक्स्ट है जो इसमें लिख सकते हो। और उससे ऊपर एक दिया हुआ है एडिट शेप। एडिट शेप में क्या होगा कि आप अपने शेप को कुछ इस तरीके से एडिट कर सकते हो, उसको कुछ मोड़ना चाहते हो या वो चीज़। अभी ये हमारा 2007 का वर्जन है तो इसमें ये एडिट शेप वाला जो ऑप्शन है ये काम नहीं करेगा। ये 2015, 16 या 21 के वर्जन में ही काम करेगा, तो ये हम उसमें सीखेंगे। उसके बाद में आता है शेप का स्टाइल। तो आप अपने शेप का स्टाइल है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, यानी उसको कलरिंग वगैरह स्टाइल वगैरह में ऐड कर सकते हो। जैसे अभी हमने यहाँ से पिक्चर को इस शेप में दिया। उसके बाद में आता है शेप फील। आप अपनी पिक्चर को किस कलर में फील करना चाहते हो, यानी कि यहाँ से आपके पास जो शेप के स्टाइल हैं आपको पसंद नहीं आते हैं तो
तो आप उसको अलग तरीके से भी फिल कर सकते हो। जैसे आपने इस पिक्चर को लिया और अगर आप इसको फिल करना चाहते हो अलग कलरिंग में, तो यहाँ से आपको जो कलर पसंद आते हैं आप उनको चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो मोर फिल कलर्स पे जाओगे, आप यहाँ से कोई भी कलर को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आता है पिक्चर। आप अपने मतलब जो ये आपने शेप ली है उसमें आपको कलर नहीं लगाना है, आपने कोई पिक्चर लगानी है तो आप उसमें पिक्चर भी डाल सकते हो। जैसे हमने इस शेप में पिक्चर इंसर्ट करनी है तो इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट वाले पे ऑप्शन पे जाएंगे, हमने फिल करना है इसके अंदर पिक्चर। तो आपने जैसे पिक्चर पे क्लिक किया, आपके पास जो भी पिक्चर्स होंगे आपके पास शो हो जाएंगी। तो आपने जिस पिक्चर को भी लगाना होगा, जैसे हमने इस पिक्चर को क्लिक किया तो अभी आप देखोगे कि हमारे शेप में यही पिक्चर क्या है, इंसर्ट हो चुकी है, फिल हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या है उसको भी फिल कर सकते हो। उसके बाद में ऑप्शन आता है ग्रेडियंट, यानी अपनी पिक्चर में ग्रेडियंट लगाना है तो यहाँ से आप देखोगे कि उसी तरीके से ग्रेडियंट भी आप लगा सकते हो। ये देखिए आप यहाँ से ग्रेडियंट भी लगा सकते हो। अगर आपको इसमें भी अलग ग्रेडियंट लगाने हैं, मोर ग्रेडियंट पे जैसे क्लिक करते हो ऑप्शन आता है, तो आपको अभी तो ये सिंगल कलर में, अगर आपको 2 कलर्स में चाहिए या जिस तरीके से आप उसको करना चाहते हो, जैसे अभी हमने 2 कलर चूज़ किया तो यहाँ से आप अपने कलर भी चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से कलर चाहिए। जैसे हमें एक कलर तो ये चाहिएगा और दूसरा हमने ये कलर सेलेक्ट किया, तो दोनों कलर सेलेक्ट कर लिए हैं। अब उसको आप जो शेडिंग का स्टाइल किस तरीके से देना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल में देना चाहते हो, वर्टिकल में या डायगोनल में, जिस तरीके से आप उसको क्या है शो करना चाहते हो, आपने उसको सिलेक्ट किया और ओके किया तो आप देखोगे कि आपका जो शेप है वो उसी तरीके से ग्रेडियंट में फिल हो चुकी है। उसके बाद में आता है टेक्सचर। तो आप अपने पिक्चर, आप अपने शेप में टेक्सचर भी लगा सकते हो। इस तरीके से आप देख रहे हो, आपको नज़र आ रहा होगा शेप में, तो इस तरीके से टेक्सचर भी लग जाएगा। उसके बाद में आता है पैटर्न। अगर आप पैटर्न डालना चाहते हो तो आपकी शेप में पैटर्न भी फिल हो जाएगा। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और अप्लाई किया तो अभी वही पैटर्न हमारी शेप में आ चुका है। तो ये सब चीज़ें ही इसी में रहने वाली हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है शेप आउटलाइन, यानी बॉर्डर वाला जो ऑप्शन रहेगा इसमें। तो अगर आप अपने बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से वो चीज़ लगा सकते हैं। नो आउटलाइन, हमने आउटलाइन लगानी नहीं है तो आप उसका चूज़ करोगे। मोर आउटलाइन कलर, एक्स्ट्रा कलर आ जाएंगे आपके पास। अगर उसकी वृथ आप कम ज़्यादा करना चाहते हो तो इस तरीके से वृथ भी आप इसके कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद में आता है डैशेस। तो आप अपने जो बॉर्डर है उस पर डैशेस भी अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है पैटर्न। तो अगर आप पैटर्न लगाना चाहते हो तो पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अभी आपके जो बॉर्डर है वो आपको इस तरीके से शो कर रहा है, तो अगर आप इस पर पैटर्न लगाओगे तो आपको पैटर्न में ही आपके जो बॉर्डर है वो शो करेगा। उसके बाद में आता है चेंज शेप, यानी आपको जो शेप है वो ये वाली आपको पसंद नहीं है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो शेप को, तो यहाँ से आप अपनी जो पिक्चर की शेप है उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आते हैं शेडो इफेक्ट। तो आप अपने पिक्चर पे शेडो इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे हमारी ये वाली पिक्चर है, इस पर हमने इफेक्ट डालने हैं शेडो के, तो आप देखोगे कि इस तरीके से हमारी जो शेडो है वो हमें नज़र आ रही है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा पिक्चर की शेडो आपको शो हो रही है। उसके बाद में भी यही है कि यहाँ से आपने जैसे शेडो लगा ली, अगर आपको पसंद नहीं आ रही है कि आपकी शेडो इधर आ रही है, जैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग अपनी शेडो को अरेंज कर सकते हो। जैसे आप इस साइड क्लिक करोगे तो आपकी जो शेडो होगी वो आपको राइट साइड में शो करेगी। अगर आप बीच वाले पे क्लिक करते हो तो बिल्कुल इसके बिहाइंड में, यानी पीछे की तरफ आपको शो होएगी नहीं वो, तो क्योंकि बिल्कुल बिहाइंड हो गई है, वो हमें नज़र ही नहीं आएगी। इधर लेफ्ट साइड में करेंगे तो देखोगे आपको बिल्कुल लेफ्ट में नज़र आ रही है। अगर आप ऊपर की तरफ करोगे तो आपको शेडो ऊपर की साइड नज़र आएगी और नीचे की तरफ शो करोगे तो आपको वही शेडो नीचे, यानी जिस तरीके से जिस साइड में आप शेडो को अरेंज करोगे, शेडो के इफेक्ट डालोगे, वो आपको उसी में आपको नज़र आएंगे। फिर आता है 3D इफेक्ट। तो आप अपनी पिक्चर पर 3D इफेक्ट भी लगा सकते हो। तो यहाँ से हम अपने पिक्चर पे 3D इफेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे इस पर अपने क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ से अभी आपको शो नहीं हो रहा है, थोड़ा हम इसको नीचे की तरफ करते हैं। अब देखोगे आपको 3D नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप अपने पिक्चर पर 3D इफेक्ट है वो लगा सकते हो। और वही चीज़ अगर आपको ये 3D इफेक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो आप जिस साइड में आप उसको अरेंज करना चाहते हो, ऊपर साइड में या नीचे साइड में, वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है पोजीशंस।
जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। यहाँ से हम पोजीशन सेट कर सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये भी हमने हमारे पिछले जब पिक्चर इंसर्ट की थी तब हमने जान लिया था। टेक्स्ट रैपिंग के बारे में भी आपको बता दिया था। अलाइंस वाला भी हमारा हो चुका था। एक आता है ग्रुप, जो कि हमने आपको पहले बताया था कि जब हम शेप वाला ऑप्शन करेंगे तब आपको ग्रुप वाला समझाएंगे। तो इसमें क्या करना है, ग्रुप में आप अपने पिक्चर को एक ग्रुप में बना लोगे। जैसे कि आपने अभी पिक्चर को इधर से उधर ले जाना होता है। जैसे अभी हमने इसको टेक्स्ट रैपिंग नहीं किया है, टेक्स्ट रैपिंग कर लेते हैं। तो आप अपनी पिक्चर को इधर से उधर जैसे भी सेट करते हो तो आपकी पिक्चर उसी के अकॉर्डिंग वहीं पे सेट हो जाती है। तो आप जब इसको ग्रुप में बना लोगे तो एक साथ ही हम किसी की पोजीशन है वो सेट कर सकते हैं। तो एक साथ आप इसको ग्रुप में कैसे बनाओगे, आपने इन सभी को सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट कैसे करना है, जैसे आप एक पिक्चर को सिलेक्ट करते हो, जब आप दूसरे पे क्लिक करते हो तो पहले वाला अनसिलेक्ट हो जाता है। आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट वाला बटन प्रेस करके रखना है, फिर दूसरी पिक्चर पे क्लिक करना है, फिर तीसरी पिक्चर पे। तो जितने भी आपके पास पिक्चर्स होंगे आपने सभी पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाके ग्रुप वाला ऑप्शन आपको शो कर रहा है, आपने इसको ग्रुप पे डाल लेना है। अब ये आपका पूरा एक ग्रुप बन गया है। तो जब आप किसी एक पिक्चर को इधर से उधर लेके जाओगे तो पूरा का पूरा जो आपकी पिक्चर है वो इधर से उधर आपकी शो होगी। तो ये हमारा यहाँ पे ग्रुप का काम है वो रहने वाला है। उसके बाद में ऑप्शन आता है अनग्रुप, यानी आपने जो ग्रुप बनाया था आप उसको अनग्रुप करना चाहते हो तो ये अब अनग्रुप हो गया है। फिर वही आप एक एक को पोजीशन सेट कर सकते हो। फिर एक थर्ड ऑप्शन आता है रीग्रुप, यानी आपने जिस ग्रुप को अनग्रुप किया था उसको आप रीग्रुप यानी दोबारा से ग्रुप में डालना चाहते हो तो आप उसको रीग्रुप कर सकते हो। तो यहाँ से आप ग्रुप वाला ऑप्शन भी समझ गए होंगे। फिर आता है रोटेट वाला। रोटेट वाला भी हमने पहले जान लिया था कि आप अपने पिक्चर को रोटेट कर सकते हो, उसकी हाइट और विड्थ भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे जो ऑप्शन है वो हो चुके हैं। फिर आता है स्मार्ट आर्ट। तो आप अपनी जो कुछ पिक्चर्स वगैरह या अपना कुछ टेक्स्ट है वो स्मार्ट आर्ट के थ्रू शो करना चाहते हो तो यहाँ से आप कोई भी स्मार्ट आर्ट है वो ले लोगे। जैसे हमने ये वाला सिलेक्ट किया और इसको ओके किया। तो यहाँ पे आप अपने कुछ टेक्स्ट के बारे में लिखने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे अपने MS वर्ड का ही लगा लो कि अभी हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 उसका लिख देते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और उसमें हमने जो आपको समझाया है, जिस बारे में आपको बताया है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी एक ही लिखना है, जैसे फर्स्ट में हमने इंट्रो जाना था, सेकंड में हमने होम टैब के बारे में जाना था और थर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने जो भी आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पे डालोगे। तो अब आप देखोगे कि जैसे आपने स्मार्ट आर्ट चूज़ किया, 2 ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, डिज़ाइन और फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से हम क्या है, इसके थोड़े लेआउट हैं हमारे पास में। जिस तरीके का लेआउट आपको पसंद आता है वो यहाँ से आप अपना लेआउट है वो ले सकते हो। जैसे हमने यहाँ से ये वाला लेआउट को सिलेक्ट किया, ये लेआउट लेने के बाद में चेंज कलर और इफेक्ट्स वगैरह यहाँ से हम लगा सकते हैं कि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो, यानी कि जो आपने लेआउट लिया है उसको आप किस तरीके से शो करना चाहते हो। जैसे हमने इसको किया। फिर आता है चेंज कलर्स। तो आप यहाँ से कलर्स को भी चेंज कर सकते हो, मल्टी कलर में भी ले सकते हो। ये इफेक्ट डालने के बाद में देखोगे फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आता है आपके पास शेप स्टाइल। आप उसकी जो शेप की स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। शेप को फील, यानी आप किस कलर में आप अपनी शेप को फील करना चाहते हो, बाहर का जो शेप रहेगी उसको आप फील कर सकते हो। उसके बाद में आउटलाइन, आउटलाइन का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हो। और इफ़ेक्ट्स जो कि आपको बताए थे, प्रेजेंट, शेडो इफेक्ट, वो सब यहाँ पे रहने वाला है। टेक्स्ट फील, टेक्स्ट को आपने किस कलर में फील करना है। टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट की जो आउटलाइन है उसका कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। और टेक्स्ट के इफेक्ट, पोजीशन वगैरह ये सब हमने जान ही लिया था। तो यहाँ से हम क्या है, स्मार्ट आर्ट के थ्रू अपनी किसी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आता है चार्ट। तो चार्ट के थ्रू भी हम अपना डाटा है उसको शो कर सकते हैं। तो जैसे हमने चार्ट लिया, हमारे पास काफ़ी तरीके के चार्ट आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ से कॉलम चार्ट को ही सिलेक्ट किया और उसको ओके किया। तो जैसे ही आप जब चार्ट वाला ऑप्शन लेते हो तो आपके पास एक एक्सेल की जो शीट है वो आपको साथ में नज़र आएगी। तो जो एडिटिंग हम एक्सेल वाली फाइल में करेंगे वो आपको चार्ट में नज़र आएगा। जैसे हम कोई डाटा शो कर रहे हैं,
अभी जो ये हमारा चार्ट है यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, हम इसका अगर लेआउट चेंज करना चाहते हैं, यानी जो हमने जो चार्ट लिया है वो हमें ये वाला चार्ट जो है वो पसंद नहीं आया है, तो आप क्विक लेआउट में जाके आप अपने लेआउट को भी चेंज कर सकते हो। जैसे हमने ये वाला चार्ट लिया अभी, तो अभी यहाँ पे आपको देखोगे आप कैटेगरी दिख रहे हैं, सीरीज दिख रहा है। उसी तरीके से हम किसी स्टूडेंट का रिजल्ट डाटा या फिर टेस्ट डाटा शो करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम जो चेंजिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट डाल देते हैं कि हमने स्टूडेंट का एग्ज़ाम लिया था या जैसे भी टेस्ट लिया था, वो हमारे ये सब्जेक्ट रहेंगे। तो अब देखोगे कि जो एडिटिंग हमने इसमें किया है अब हमें चार्ट पे वही नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से हम स्टूडेंट के नाम दे देते हैं, सीरीज़ ए है जो ए स्टूडेंट है, जो सीरीज़ 2 है वो बी नाम का स्टूडेंट है, जो सीरीज़ 3 है वो सी स्टूडेंट है। और यहाँ से हम रिजल्ट डाटा भी चेंज करना चाहते हैं तो वो डाटा भी हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ से आप इतना ही समझ चुके होंगे कि अभी जैसे हमने इसमें एडिटिंग की तो यहाँ पे आपको वही चीज़ शो कर रही है कि आपके ये मैथ साइंस के एग्ज़ाम है, और यहाँ से आपको जो सेल नज़र आ रहे हैं, जो ब्लू वाला है वो ए स्टूडेंट है, रेड वाला बी स्टूडेंट है और ग्रीन वाला सी स्टूडेंट है। तो इस तरीके से आप उनको मार्क्स भी आपको शो कर रहे होंगे। तो यानी कि हम अपनी जो चीज़ है, अपने जो रिजल्ट डाटा है या कोई भी डाटा है, हम उसको चार्ट के थ्रू भी समझा सकते हैं। फिर आता है लेआउट, तो यहाँ से आप इसका लेआउट, फॉर्मेट, डिज़ाइन में फॉर्मेट में आपको सभी ऑप्शन बताए हुए हैं, आउटलाइन, फिलअप किस कलर में करना चाहते हो, तो वो चीज़ यहाँ से हम क्या है अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है लिंक, तो हाइपर लिंक और बुकमार्क ये हमारे ऑप्शन रहेंगे। क्रॉस रेफरेंस, तो हाइपर लिंक के थ्रू क्या है आप अपनी मतलब किसी फाइल का लिंक है वो बना सकते हो। जैसे कि हमने कुछ इंसर्ट किया हुआ है या टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इसमें क्या है कि हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे कि एक तो हम क्या किसी वर्ड को ही लिंक बना ले, और दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि खुद से ही कोई फाइल लिंक बन करके आ जाए। एक तो सबसे पहले तो मैं आपको किसी फाइल का खुद से ही लिंक बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ से हाइपर लिंक पे जैसे ही हम गए तो हमने किसी फाइल का लिंक बनाना है, यानी हमारी कोई फाइल है ABC नाम से, हमारी ABC नाम की जो या फाइल है, अब हमने इसको सिलेक्ट किया, हम चाहते हैं कि इस फाइल का हमारे पास एक लिंक आ जाए, और जैसे ही हम लिंक को ओपन करें तो हमारी जो ये ABC फाइल है वो हमारे पास ओपन हो जाए। तो हमने ABC फाइल को सिलेक्ट किया और ओके किया, तो आप देखोगे कि अभी हमारे पास ABC फाइल का लिंक बन करके आ गया है। ये क्या है ऑटोमेटिक ही लिंक बन जाएगा। अब आप क्या है इस लिंक को ओपन करोगे तो आपकी जो फाइल है वो आपके पास में ओपन हो जाएगी। तो आप अपनी फाइल का जो ये आपके पास लिंक बन करके आया है आप उसको ओपन कैसे करोगे, आपने इस पर क्या करना है कंट्रोल बटन प्रेस करना है और राइट क्लिक जैसे ही आप करोगे यहाँ से आपने इसको यस करना है। तो जैसे ही आप इसको यस करोगे आपकी जो फाइल है ABC वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अपनी जो फाइल थी यहाँ पे हमें शो हो चुकी है। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि अपनी फाइल का ऑटोमेटिक ही कोई लिंक है वो बना सकते हो हाइपर लिंक के थ्रू। एक दूसरा ऑप्शन आपको मैंने बताया कि आप किसी वर्ड को ही लिंक बनाना चाहते हो, जैसे कि हमने ये वर्ड लिखा हुआ है लुक, तो अब हमारी जो ABC फाइल है उसका लिंक हम लुक वर्ड को ही बनाना चाहते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है लुक को सिलेक्ट करना है और हाइपर लिंक पे जाओगे। अब आपने अपनी ABC फाइल का लिंक बनाना था, इसको सिलेक्ट करोगे और ओके करोगे। तो जैसे ही आपने ओके किया अब ये जो लुक है ये आपके लिंक बन चुका है ABC फाइल का। तो जैसे ही आप कहें कि इसको क्लिक करके ओपन करोगे तो आपकी फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो वही चीज़ हमने क्या करना है कंट्रोल प्लस राइट क्लिक और इसको यस करना है, तो आपकी फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो इससे क्या रहेगा कि आप अपनी फाइल को क्या है अपनी किसी वर्ड के अंदर हाइड कर सकते हो, यानी कि कोई देखने वाले को तो यही लगेगा कि आपने क्या है एक वर्ड लिख रखा है, उसको फ़ॉन्ट कलर है उसका चेंज कर रखा है, पर आपको पता है कि आपने इस वर्ड के अंदर अपनी फाइल को हाइड किया हुआ है, अपनी फाइल को छिपाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सुविधा भी रहती है। उसके बाद में आता है बुक मार्क, तो बुक मार्क में क्या होगा कि हम मार्क लगा सकते हैं, जैसे अपने बुक वगैरह में कुछ रीड कर रहे होते हैं तो या काम कर रहे होते हैं, तो जहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया होता है उस पर हम कुछ मार्क लगा देते हैं पेन से या उस पेज को फोल्ड कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अब अगर अभी तो हमारे पास जैसे एक ही पेज है उस पर कुछ ही टेक्स्ट लिख रखा है, अगर हमारे पास 10-15 पेजेस हैं और हम कुछ रीड कर रहे हैं तो हमने आधा ही रीड किया है अपने पेज को,
तो बाकी के जो हमें रीड करना है उस पर हम कैसे मार्क लगाएं। तो यहाँ अभी मैं आपको एक ही पेज से समझा देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे टैब तक क्या है अपना जो हम इसको रीड कर रहे थे, हमने टैब तक इसको रीड कर लिया है और फिर इसको हमने बीच में ही छोड़ दिया है किसी काम के लिए, या फिर दोबारा से रीड करना हमने शुरू कर दिया है। तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि आपने पहले कहाँ तक रीड किया था। तो यहाँ पे हम एक मार्क लगा देंगे। कैसे करेंगे, आपने टैब तक किया है, आपने टैग पे जाके कर्सर को लेके जाना है, फिर आपने जाना है बुक मार्क पे। तो बुक मार्क पे आप जाओगे, आपने एक नाम देना है, यानी आपके बुक मार्क क्या लगाना है। जैसे हमने ए बुक मार्क डाला और उसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में आप अपने कर्सर को इधर से उधर कहीं भी मतलब ले जा सकते हैं। अब आप जब दोबारा से रीड करना शुरू कर रहे हो, अब आपको याद नहीं आ रहा है कि आपने कहाँ से छोड़ा था, तो आपके पास अभी क्या रहेगा कि आपने बुक मार्क लगाया हुआ है, आप अपने बुक मार्क पे जाओगे और आपने बुक मार्क लगाया था ए, उस पर आप करोगे गो। तो जैसे आपने गो पे क्लिक किया, अब आप देखोगे कि आपका कर्सर आपको वापस से टैब पे ले आया है। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या है, सुविधा रहती है बुक मार्क की। उसके बाद में आता है क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस वाला जो ऑप्शन है, जब हम रेफरेंस में करेंगे, जब हम रेफरेंस टाइप करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। तो ये जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आसानी से समझा जाएगा हमसे। तो अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, हम ये रेफरेंस टाइप में ही करेंगे। उसके बाद में आता है हीडर और फुटर। हीडर और फुटर क्या रहेगा कि जैसे अगर आपने ऊपर हेडिंग डालनी है तो आप हीडर यूज़ कर सकते हो, और वही चीज़ आपने नीचे की तरफ हेडिंग डालनी है पेज की, तो अब आप फुटर का यूज़ करोगे। तो हेडर पे आप जैसे जाओगे तो कुछ आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आपको जिस तरीके के टाइटल वगैरह आपको चाहिए। तो आपने जैसे ये वाला सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने हेडिंग्स को ऐड कर दिया। तो जैसे आपने हेडिंग डाला, क्लोज हेडर किया, तो आप देखोगे कि आपके जो हेडिंग है वो हेडर में लग चुकी है। तो यहाँ से आप उसको क्या है, हेडिंग डाल सकते हो हीडर। अब हीडर में क्या रहता है कि जो आपने हीडर लगाया है आप उसको एडिट कर सकते हो। यहाँ से क्लोज हीडर पे आप जैसे क्लिक करते हो तो ये हीडर क्या है, हमारा क्लोज नहीं होगा। अगर आपने हीडर को क्लोज करना है, हटाना है, रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, इस पर वापस से क्लिक करोगे और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव हीडर। तो यहाँ से आप अपने हीडर को रिमूव कर सकते हो। उसी तरीके से आप अपने पेज पे फुटर लगा सकते हो। फुटर क्या रहेगा, अपने पेज के बिल्कुल नीचे की तरफ लगेगा। उसके बाद में आता है पेज नंबर। तो आप अपने टेक्स्ट पे पेज नंबर भी लगा सकते हो। पेज पे आपने जो पेज नंबर लगाने हैं वो टॉप में लगाने हैं, बॉटम में लगाने हैं, मार्जिन में सेट करने हैं, वो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आता है टेक्स्ट बॉक्स, यानी आप कुछ टाइप कर रहे हो, अगर आपको खुद से ही कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो यहाँ से आप क्या है, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स को ले सकते हो और उसमें अपना टेक्स्ट को फिल कर सकते हो। और उसके बाद में अगर आपने इस पर इफेक्ट लगाने हैं तो आप वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आता है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट वाला ऑप्शन है वो भी हमारे बहुत ही काम का रहने वाला है। इसमें आप देखोगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, जैसे हमने इंसर्ट टैब में कवर पेज लिए थे और जिस तरीके से वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे हमारे पास कंपनी का नेम वगैरह ये सब ऑटोमेटिक ही हमारे पास शो हो जाएगा। जैसे आपने फील्ड पे किया तो यहाँ पे वर्क्स पे जैसे आप जाओगे या एनुअल वाला करते हो तो उसी तरीके का जो कवर पेज बन के आएगा वो आपके पास यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यानी कि हमने कवर पेज पे ले जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही हमारे पास क्विक पार्ट के ऑप्शन से यूज़ हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट। तो हम अपने पेज पे वर्ड आर्ट भी लगा सकते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और आपने कुछ किस वर्ड को वर्ड आर्ट में शो करना है, हमने कुछ भी वर्ड लिखा जैसे और ओके किया, तो अभी ये जो वर्ड है हमारा वर्ड आर्ट में नज़र आएगा और यहाँ से आप उसका जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको शेप कलर पसंद नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कलरिंग भी फिल कर सकते हो, उसका आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हो, इफेक्ट वगैरह जो आपको बताए हुए हैं वो भी आप यहाँ से अप्लाई करके उसको चेंज कर सकते हो। फिर आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में आपने देखा होगा कि कोई लेसन वगैरह होते हैं या फिर न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट अक्षर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, या फिर आपने बुक में देखा होगा लेसन है, लेसन का जो फर्स्ट अक्षर होगा वो थोड़ा बड़ा नजर आएगा। तो वही चीज़ हमारे क्या है ड्रॉप कैप में रहने वाली है। नन पे कर रखा है तो अभी क्या है बिल्कुल इक्वल है। उसी तरीके से ड्रॉप में करेंगे तो आप देखोगे कि आपका जो फर्स्ट अक्षर है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इन मार्जिन में करोगे तो वो मार्जिन वाली
साइड में नज़र आएगा, यानी बाकी जो आपका टेक्स्ट है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और आपका जो ड्रॉप्ड कैप है वो बिल्कुल अलग मार्जिन में आ जाएगा। फिर आता है सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन से हम ऑटोमेटिक ही अपने पेज पे सिग्नेचर लगा सकते हैं। ऑनलाइन जैसे सिग्नेचर होंगे वो यहाँ से अपने अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अपने कैसे करना है, इस पर क्लिक करके सिग्नेचर ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसको ओके करना है। तो यहाँ पे आपने सजेस्ट सिग्नेचर यानी किस नाम से आप सिग्नेचर है वो लगा रहे हो, तो जैसे हमने एजुकेशन नाम से अपना सिग्नेचर है वो लगा दिया, एजुकेशन लर्नर। उसके बाद में आता है सजेस्ट सिग्नेचर टाइटल, यानी टाइटल डाल सकते हो या फिर आप जैसे जिस पोस्ट पे हो, जो भी आपने यहाँ पे हमने डाला भी यूट्यूबर, और इसको हमने ओके किया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक ही सिग्नेचर लग चुका है, एजुकेशन लर्नर यूट्यूबर। और उसके बाद में आता है डेट एंड टाइम। तो यहाँ से आप अपने डेट और टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें आपने जिस फॉर्मेट में आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आपके पास कंप्लीट सिर्फ डेट आनी चाहिए आज की, या फिर आपके पास जो भी मतलब कौन सा मंथ है, क्या डे है, वो सब आपको चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ से आप उसको सिलेक्ट है वो कर सकते हो और जैसे आप ओके करोगे आपका कर्सर जहाँ पे होगा वही डेट टाइम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी बहुत काम की चीज़ रहने वाली है। ऑब्जेक्ट से क्या है, हम कोई MS वर्ड है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको क्विकली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ से हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट लिया, तो अब आपके पास यहाँ पे ही एक्सेल की जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक्सेल की फाइल है जो ओपन हो गई है और इसमें हम जैसे भी जो भी वर्क करेंगे वो हमारा MS वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आता है इक्वेलेशंस। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज रहेंगे, यहाँ से हम कोई फॉर्मूले को ले सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास सिंबल्स रहेंगे, मोर सिंबल्स, यानी अगर आपको कोई सिंबल्स की जरूरत पड़ रही है तो आप यहाँ से सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने क्या है इंसर्ट टैब के बारे में कंप्लीट जानकारी जो वो प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पे हमारा जो इंसर्ट टैब भी कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में जिसमें हम पेज लेआउट के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।